एक्सरसाइज 12.1 यहाँ से स्टार्ट करते हैं बेटा। एक्सरसाइज 12.1 में पहला क्वेश्चन जो है वो एरिया ऑफ सेक्टर का ही है। और जैसा मैंने आप लोगों को कहा कि एक्सरसाइज 12.1 में हम ज़्यादातर एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने वाले हैं, तो मैंने फार्मूला आप लोगों को साइड में लिखी दी है। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के लिए आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक है थीटा और एक है रेडियस। सो पहले ही क्वेश्चन है, मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी कर दिया क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एरिया रेडियस 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है और एंगल ऑफ सेक्टर यानी कि जो सेंटर एंगल है वो 60 डिग्री भी दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जो आपकी फॉर्मूला है उसमें हम वैल्यूज़ अगर हम सब्सटीट्यूट कर दें तो 60 इंटू अपॉन 360 इंटू पाई इंटू 6 स्क्वायर, 1 और 6 से कट हो जाएगा ये दोनों, और यहाँ पे 6 का स्क्वायर है तो ये 6 और ये 6 भी कट हो जाएगा, तो आपके पास सिर्फ 6 पाई बचेगा। आप यहाँ पे पाई की वैल्यू चाहे तो सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, और ऐसे भी रखें तो भी प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन में आप लोगों को फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो सर्कमफेरेंस 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो सर्कमफेरेंस से पहले आप रेडियस फाइंड कर लीजिए। सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर होता है, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 22 कैंसल, आर इज इक्वल टू 3.5, 7 ऊपर 2 नीचे आ जाएगा तो 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्योंकि क्वाड्रेंट बोला गया इस क्वेश्चन में, इसलिए थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। क्वाड्रेंट मतलब एक सर्कल को जब हम 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, सर्कल के अगर हम 4 टुकड़े कर दें तो 4 एक समान टुकड़े करें तो उसे हम क्वाड्रेंट कहेंगे एक टुकड़े को। तो जब सर्कल को हम 4 टुकड़े करेंगे तो वो सेंटर से भी 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो जो 360 डिग्री जो सेंटर से होता है उसके 4 इक्वल पार्ट करें तो वो 90 डिग्री आपको देगा, इसलिए क्वाड्रेंट में मैं 90 डिग्री ले रहा हूँ। सो एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ quadrant is equal to theta by 360 into pi r square. So that is equal to 90 by 360 degree into pi into radius आपका 3.5 है, so 7/2 into 7/2, 1 जा 4 जा, you get 49 pi by 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर से आप यहाँ पे अगर पाई की वैल्यू सब्सटीट्यूट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 3। द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, सो वी कैन टेक इट एज रेडियस ऑफ द सर्कल बिकॉज मिनट हैंड विल मेक अ सर्कल, so its radius will be 14 centimeter. Find the area swept by the minute hand in 5 minutes. इस क्वेश्चन में आप लोगों को एंगल नहीं दिया हुआ है, सो इनडायरेक्टली you have been given as the time for minute hand which the minute hand will travel is 5 minutes. So students, जब हम क्लॉक को अगर आप ध्यान से देखें तो अगर ये मिनट हैंड है तो मिनट हैंड 1 कंप्लीट राउंड कंप्लीट करता है तो वो 360 डिग्री एंगल घुमाता है, पर उस एक कंप्लीट राउंड में वो कितने मिनट ट्रैवल करता है, वो है 60 मिनट्स। सो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 60 मिनट्स के लिए जो सेंटर एंगल है वो है 360 डिग्री। सो 5 मिनट में वो कितना एंगल सब्सटेंड करेगा। जो हमने इसके पहले एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के लिए जो किया था, ये वही कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट वेरिएशन का। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 इंटू थीटा डिग्री इज इक्वल टू 360 इंटू 5 मिनट्स, सो थीटा डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री इंटू 5/60 डिग्री 6, दैट इज इक्वल टू 30 डिग्री। सो सेंटर एंगल जो आपको मिलेगा वो है थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री।
यहाँ पे रेडियस को भी हम 14 सेंटीमीटर। अब आपको एरिया ऑफ सेक्टर या एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड, देखिए एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, तो यहाँ पे अगर मिनट हैंड है तो 5 मिनट के बाद अगर वो यहाँ पहुँचा तो देखिए ये एरिया होगा वो सेक्टर ही होगा, ठीक है, इसलिए हमने थीटा डिग्री फाइंड किया। सो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू पाई थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू पाई इंटू रेडियस 14 है इंटू 14 इंटू 30 डिग्री बाई 360 डिग्री, 22/7 इंटू 14 इंटू 14 इंटू 1/12, 0 0 कट, 1 जा 12 जा 12 6 जा 11 जा 7 1 जा 7 2 जा 2 1 जा 2 3 जा, सो ये आपको देगा 11 इंटू 14 डिवाइडेड बाई 3, सो 11 इंटू 14 इज़ 154, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो गया स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3। चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। पहले मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ। A chord of a circle of radius 10 cm subtends right angle at the center। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है और उसका कॉर्ड सेंटर पे 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है, ठीक है। सो सेंटर एंगल हो गया 90 डिग्री, रेडियस हो गया 10 सेंटीमीटर और एंगल हो गया 90 डिग्री। सबसे पहले आपको एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ढूंढना है। सो हम फॉर्मूला लिख देंगे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 90/360 इंटू 3.14 यूज़ करने के लिए बोला है 10 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा 90 है तो 90/2 45, कॉस 90/2 यानी कि कॉस 45, 1 जा 4 जा 3.14 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 100 इंटू साइन 45 की वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आपको मिल जाएगी 1/√2 इंटू कॉस 45 की वैल्यू भी 1/√2, सो ये आपको देगा 314/4 माइनस 100/2, सो दैट इज इक्वल टू 314/4 माइनस 50, दैट इज इक्वल टू 78.5 माइनस 50, दैट इज इक्वल टू 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी में सेकंड बीट है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। सेक्टर फॉर्मूला हो जाएगी 1 माइनस थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 90/360 इंटू 3.14 इंटू 10 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू कट 1 जा 4 जा 1 माइनस 1/4 इज 3/4 इंटू 340, दैट इज इक्वल टू 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा ही सिंपल है। रेडियस 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सेंटर एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। फर्स्ट
length of arc is equal to theta by 360 into 2 pi r, that is equal to 60 by 360 degree into 2 into 22 by 7 into 21 जा 3 जा 6 जा 6 कैंसिल 22 सेंटीमीटर। सेकंड में पूछा गया है एरिया ऑफ सेक्टर, that is equal to theta by 360 into pi r square, that is equal to 60 degree by 360 degree into 22 by 7 into 21 into 21 1 जा 3 जा 1 जा 6 जा 3 1 जा 3 2 जा 11 जा 21 into 11 will give you 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी का लास्ट बीट है एरिया ऑफ सेगमेंट, दैट इज इक्वल टू थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये हो जाएगा 60 बाई 360 डिग्री इंटू 22 बाई 7 इंटू 21 इंटू 21 माइनस 21 इंटू 21 इंटू साइन थीटा की वैल्यू 60 है, 60 डिवाइड बाई 2 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री जाएगा 1 जा 6 जा 1 जा 3 जा 3 2 11 231 माइनस 441 इंटू 21 इंटू 21 441 इंटू साइन 30 1/2 इंटू कॉस 30 √3/2। ये आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है आपके टेबल आपके चैप्टर 8 में उसमें से मिलेगा। सो 231 माइनस 441 √3 डिवाइडेड बाई 4, ये आपको कुछ आंसर देगा 231 माइनस 190.73, दैट इज इक्वल टू 40.27 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, पीछे में बेटा यहाँ तक ही आंसर करके छोड़ दिया है, नो प्रॉब्लम, आप ये कर सकते हैं, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं और अगर आप चाहें तो इस तरह से कंप्लीट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से हम नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।